हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम लोग यहाँ है इस वक्त मुन्नार में। ये हमारा पहला होटल था जहाँ पर हमने चेक इन किया था। इस होटल की खासियत ये थी कि वहाँ का टेम्परेचर इतना प्लीजेंट था। मतलब कि अगर मैं बताऊँ, वो रात का तकरीबन टेम्परेचर होगा 2 या 3 डिग्री। हम्म, और और रूम के अंदर फैन तो था ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी वहाँ पे लोगों को। और एक्चुअली हमारे को जब हमने चेक इन किया तो होटल वाले ने बताया कि सर, आपके लिए तो उल्टा ही आज गर्म है। अगर आप और थोड़ा दिन पहले आते तो आपको माइनस में वहाँ पर टेम्परेचर मिलता है। और हम लोग जैसे कि क्रिसमस के एकदम पीक टाइम पर गए थे। मतलब हम लोग ने इस होटल में चेक इन किया था 24 दिसंबर को। फिर भी हम लोग को, अगर मैं इसके होटल के रेंट की बात करूँ, तो हम लोग को पर नाइट ये रूम, जो कि डबल बेड था, 4500 पर नाइट हम लोग को पड़ गया था, जो कि काफ़ी रिजनेबल था। और इससे अच्छा एक बात थी, जैसे ही हम लोग उस वक्त पहुंचे थे तो उस वक्त रात थी। हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हम लोग ने, ये हमारे होटल के सामने ही एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था, हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने साउथ इंडियन क्यूजिन का मज़ा लिया। बहुत ही लाजवाब था वहाँ का डोसा, वहाँ की इडली, सब कुछ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आके ना बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि एग्जैक्टली ऑर्डर क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे, न सिर्फ साउथ इंडियन बल्कि नॉर्थ इंडियन वाले ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो सबसे पहले इनकी बेसिक थाल लग गई थी, जिसमें इन्होंने बनाना लीव दिए हुए थे, और इनकी 3 स्पेशल चटनी थी जो एक एक करके देखे अभी ये लोग पोर करेंगे। तो ये बहुत ही डिलीशियस चटनी थी। ये वाइट खोबरे की चटनी पहले तो इन लोगों ने डाल दी है, इसके बाद एक लहसुन की चटनी भी उन्होंने सर्व की थी, और तीनों की तीनों ही चटनियाँ, और एक टमाटर की चटनी थी। तीनों की तीनों चटनियाँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर ना मसाला डोसा ऑर्डर किए थे। अराउंड 4 पीसेस हमने मसाला डोसा ऑर्डर किए थे, जिनकी जो साइज़ थी ना वो भी बहुत अच्छी थी, और ये जो चटनी थी वो आप कितनी भी बार ले सकते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए यहाँ पर। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड था, तो ये एक हिल स्टेशन जैसा ही एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारा मसाला डोसा आ गया था और हम लोगों ने खाना चालू किए थे। ये आलू की सब्ज़ी जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुछ अलग सी थी। इसमें थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर भी ऐड किया हुआ था, जो यूजुअली ऐड नहीं होता है। इवन जो हम लोग घर पे बनाते हैं तो इसमें हल्दी ऐड करते हैं, ना कि चिली पाउडर। एनीवेज़ इट टेस्टेड रियली वेरी वेरी डिलीशियस। तो इन तीनों चटनी के साथ हमने डिलीशियस मसाला डोसा एन्जॉय किए थे। अच्छा, इसके साथ ना हम लोगों ने 1 प्लेट इडली भी ऑर्डर किए थे, जो जल्दी आ गई थी फ़ौरन से ही। हम लोगों ने वो भी खाए वहाँ पर। तो यूजुअली ना हम लोग ने ज़्यादातर वहाँ पे जो साउथ इंडियन कुज़ीन है, जैसे अल्फ़ाम मंदी है, और जो इनका मसाला डोसा है। एक दिन तो हम लोग ने सुबह नाश्ते में ना मेदू वड़ा खाए थे, वो भी बहुत ही अच्छा गरम और डिलीशियस था। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर इब्बू ने एन्जॉय किया, आप देख सकते हो उसके एक्सप्रेशन। ही एक्चुअली गॉट रियली वेरी कन्फ्यूज़ कि शुरू कहाँ से करे और ख़त्म कहाँ से करे, और देखते ही देखते उसने सारा के सारा मसाला डोसा चट कर गया। तो इसी के साथ-साथ मेरी आफ़ो ने भी बहुत एन्जॉय किया, और लास्ट में निकलने से पहले जब पे हमने कर दिया था सारा कुछ, तो बच्चों ने यहाँ पे सौंफ एन्जॉय की। ये देखो मेरे दोनों लड्डू सौंफ एन्जॉय करते हुए, और इसी तरीके से हमारा ये दिन, तो यहीं पर हमने बहुत ही अपना अच्छे से दिन कंप्लीट किया। एक बहुत अच्छे डिनर के बाद वहाँ से हम सरवना भवन से निकल गए थे, और हम अपने ब्लू स्टार होटल पे हमने फिर से एंट्री ली। ये इसका इंटीरियर था, उन्होंने सारे लोकेशंस एंड पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ट के थ्रू दिखाया हुआ था। ये अगले दिन सुबह का क्लिप है जो अभी शो करने लगी हूँ। तो बेसिकली क्या हो गया था, जैसे मैंने आपने देखा था पिछले व्लॉग में कि हम लोगों ने बहुत सारी रोटियाँ ली थी, और वो रोटियाँ जो है ना वो लेफ्ट ओवर बच गई थी। तो हमने क्या किया, हम अपने साथ अपना इंडक्शन लेकर गए थे। तो हमने बटर लगा के अपनी
सारी जितनी भी रोटियां, लेफ्ट ओवर रोटियां थी, उनको गरम किया एक एक करके। और कुछ मिठाई हमने लेकर आए हुए थे जो आपने पिछले व्लॉग में देखी होंगी। तो उसके साथ हमने इन रोटियों को एंजॉय किया। ये मैंने बहुत अच्छे से बटर लगा लिया था रोटियों पे दोनों तरफ से, और मैंने हीट अप कर लिया था उनको। अच्छा, उसी के साथ साथ ना हमने एक तरफ है ना चाय भी प्रिपेयर कर ली थी। तो ये हमारा रोटी का यूजुअल डब्बा था जिसमें हमने थोड़ी सी चाय पत्ती और शक्कर लाए हुए थे, और हम लोग ने ना मिल्क पाउडर परचेज किया था। तो उसके यूज़ से हम लोग ने जो चाय बनाए थे वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। इतनी डिलीशियस तो यूजुअली घर पर भी नहीं बनती जितनी कि वहाँ पर उस होटल में हम लोगों ने इंडक्शन पे बनाए थे तब बनी थी। और थोड़ी देर उबालने के बाद हम लोग ने जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर आप आगे देखेंगे वो अलग से हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था, और फिर लास्ट में जब हमारा पानी उबल गया तो उसमें हम लोगों ने मिक्सचर ऐड कर दिया था पाउडर वाला। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोगों ने जो एग्स लाए थे ना उसको असेंबल कर रहे थे, और हमारी जो मिठाइयाँ थी वो सारी की सारी हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिए थे, और उसको अगेन इंडक्शन पे गरम कर लिया था। रोटी ऑलरेडी हीटन अप हो चुकी थी ऑलरेडी, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया था, हमने ये इंजॉय किए। मीनवाइल चाय बनने के लिए हमने ऑलरेडी रख दिए थे यहाँ पर। तो ये सारी एक्टिविटी करते हुए ही सुबह का टाइम ना हमारा निकल गया। और बिकॉज़ ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ भी ना ज़रूरी होती है, क्योंकि ना साथ में जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा-सा इंडक्शन वग़ैरह रखना पड़ता है। क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी होटल खुलते नहीं हैं, तो आपको कुछ तो थोड़ा बहुत स्नैकिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने इंडक्शन रख लिया था। ये एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ना दूर ट्रैवल कर रहे हो। तो अगेन हमारा नाश्ता यहाँ पर मीनवाइल चल रहा था। हम लोगों ने जो बॉइल्ड एग्स लाए थे ना उनको बीच में से कट कर लिया ताकि खाने में ईज़ हो। तो यहाँ पर हमारी डिलीशियस वाली चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो हम लोगों ने फ़ौरन से सब नाश्ता किया। अब थोड़े से बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे तो उन सबको क्लीन अप करके हम लोग फ़ौरन अपने दिन के लिए चले गए। तो यहाँ पर मेरा छोटा कोको रेडी हो गया था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट